नमस्कार। मौसम जलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। यहाँ पर उत्तर पश्चिम राजस्थान के आसपास एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य राजस्थान के आसपास मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति बनी हुई है और अरावली रेंज में उत्तर पश्चिमी हवाओं की दिशा बदलकर अब पूर्वी हवाओं के रूप में यहाँ पर बन चुकी हैं। और कल रात्रि को भी जवाई बांध कैचमेंट एरिया में पाली के अरावली रेंज में बाली तहसील से लगाकर सुमेरपुर देसूरी के क्षेत्रों में भारी वर्षा की गतिविधियां पहाड़ों के अंदर होने से कुछ नदी नालों में और जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ी। यहाँ पर देखें तो मौसमी प्रणाली इस प्रकार है। पूर्वी भारत के आसपास यानी उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जहाँ से होते हुए मानसून ट्रफ राजस्थान के उत्तरी भागों के करीब से होते हुए हिमालय के निचले इलाकों की ओर अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रही हैं। और मानसून वापसी भी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों से मौसम विभाग द्वारा घोषणा की जा चुकी है वापसी की। यहाँ पर मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति दक्षिण पूर्व राजस्थान के आसपास और एक सर्कुलेशन आंध्र प्रदेश के आसपास है, जिसके पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए अरब सागर में जाकर सर्कुलेशन के बाद चक्रवाती सिस्टम के रूप में बदलने की संभावना रहेगी, जो कि पहले सप्ताह के दौरान अक्टूबर के आज 26 अक्टूबर सुबह 5 बजे का मौसमी विश्लेषण है। और अभी की गतिविधियों के हिसाब से देखें तो बारिश की गतिविधियाँ पाली संभाग के क्षेत्रों में, कुछ जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान खंड वर्षा के रूप में मेघ गर्जन के साथ होने की संभावना रहेगी, जिसकी जानकारी इस वीडियो में देंगे। उससे पहले आपको जानकारी दें कि भारतीय मौसम विभाग द्वारा पिछले 24 घंटों के दौरान यानी 25 सितंबर को मानसून वापसी की घोषणा जिन क्षेत्रों में की गई उनमें जैसलमेर का संपूर्ण हिस्सा, इसके अलावा देखें तो बीकानेर का कुछ दक्षिण पश्चिमी हिस्सा और बाड़मेर का उत्तरी भाग, जोधपुर के कुछ दक्षिण पश्चिमी हिस्से जो फड़ौदी के आसपास से लगाकर हैं, शेरगढ़ के आसपास से लगाकर। वहीं यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान छोटपुट इलाके जैसलमेर के कुछ पोखरण फड़ौदी के आसपास से लगाकर छितराई खंड वर्षा की संभावनाएं रहेगी। अगले 24 से 48-72 घंटों के मध्य ज़्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे, लेकिन बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम कहीं तेज खंड वर्षा तो कुछ सीमित दायरों में सिरोही, जालोर और पाली के मिले जुले इलाकों से लगाकर पाली के अरावली रेंज, जोधपुर के दक्षिण पूर्वी मध्य इलाकों तक कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा होने की संभावना अरावली रेंज के क्षेत्रों में रहेगी, जिससे कुछ नदी नालों में फिर से आवक देखने को मिल सकती है। 24 तारीख को हुई रात्रि की वर्षा के बाद भी पाली के अरावली रेंज में नदी नालों में आवक हुई थी। कुछ नदियों में अचानक तेज बहाव देखने को मिला था, जैसे कि खिवाड़ा नदी का क्षेत्र। और कल रात्रि को जवाई बांध कैचमेंट एरिया में हुई भारी वर्षा के बाद यानी पाली जिले के दक्षिणी इलाके, दक्षिण मध्य इलाके जो अरावली रेंज के हैं, वहां पर कई जगहों पर भारी वर्षा होने से विशेषकर जवाई बांध में जल आवक बढ़ गई अचानक, जिससे देर रात्रि को ही प्रशासन ने जवाई बांध के गेट पुनः खोलते हुए जल निकासी का कार्य किया और गेट नंबर 2 को आधा फीट खोला गया, गेट नंबर 3 को भी आधा फीट और गेट नंबर 4, 8, 9 और 10 को भी आधा फीट खोला गया, यानी 6 गेट को पुनः आधा फीट खोलकर जल निकासी की गई, जबकि पहले केवल 3 गेट से 2 इंच खोलकर जल निकासी की जा रही थी। और ये जल निकासी अभी सुबह 5 बजे तक जब ये वीडियो का विश्लेषण कर रहे हैं तब तक जो है ये जारी है और इस समय 0.40 फीट तक यानी लगभग आधा फीट के करीब ही 6 गेट खुले हुए हैं और लगातार जल निकासी की जा रही है 2600 क्यूसेक पानी के आसपास। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावस मारोड जंक्शन का अधिकतम तापमान 37.20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.84 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम आर्द्रता 96, न्यूनतम आर्द्रता 53%। वायु दबाव बढ़कर 1009 मिलीबार के आसपास, हवाएं दक्षिण पूर्व दिशा से 4 किलोमीटर प्रति घंटा रही। जवाई बांध पूरा भर चुका है पहले से ही। बीच में गेट खोले जाने के बाद गेज कुछ कम हुआ था, लेकिन अभी गेज वापस बढ़ चुका है और 6 गेट आज सुबह तक खुले हुए हैं आधा फीट के करीब, जिससे एक बार पुनः जवाई नदी में पानी में बहाव देखने को मिलेगा, यानी जो बहाव कम हो गया था वहां पर पुनः आज जवाई बांध में तेज बहाव देखने को मिलेगा नज़दीक वाले इलाकों में। तो जहां तक ये जवाई नदी में बहाव चल रहा है
वहाँ अब पुनः कुछ तेज़ी आने की संभावना है, तो किसान भाई बेवजह नदी में प्रवेश न करें। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो यहाँ पर पाली, सिरोही, जालोर, जोधपुर के दक्षिण पूर्वी इलाके, बाड़मेर के अनार बेल्ट से लगाकर देखें तो वर्षा होने की संभावना, मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा। वहीं पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन सोजस से लगाकर देसूरी, रानी बाली फालना, सुमेरपुर और कुछ पाली तहसील रोहट तहसील से लगाकर तखतगढ़ की ओर, रेवदर, पिंडवाड़ा, माउंट आबू और आबू रोड के क्षेत्र हैं शिवगंज से लगाकर जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा, जालोर शहर, बागोड़ा, भिनमाल, सायला के आसपास के क्षेत्र है। इसके अलावा बिशनगढ़ से लगाकर देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में पाली संभाग के क्षेत्रों में हल्की मध्यम खंड वर्षा, कहीं तेज तो कहीं कहीं अरावली रेंज पहाड़ों के आसपास से लगाकर मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा। तो कुछ इलाकों में मौसम शुष्क बने रहने की भी संभावना बनी हुई है। और ये वर्षा बाड़मेर के क्षेत्रों से लगाकर कुछ सांचौर, सिडवा, सेडवा से लगाकर भी अनार बेल्ट, बाड़मेर, कुछ बालोतरा के आसपास के क्षेत्र है, कुछ छुटपुट इलाके जैसलमेर के दक्षिण पूर्वी, फलोदी, पोखरण के आसपास के क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर बादल छाने और छुटपुट खंड वर्षा होने की संभावना है। ये मैप 25, 26, 27, 28 तारीख के दौरान के लिए बनाया गया है, जिसमें लाल कलर के क्षेत्रों में बारिश में हल्की मध्यम से लगाकर कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावनाओं के तहत, जबकि नीले कलर में ज़्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा, छुटपुट इलाकों में तेज, वहीं पीले कलर के दायरे में 0 से लगाकर 7 मिलीमीटर तक के वर्षा की संभावना है। यानी ज़्यादातर मौसम शुष्क और छुटपुट इलाकों में कहीं कहीं ये हल्की वर्षा की संभावनाएं रहेगी, जिसमें 25 तारीख को इन लाल कलर के दायरों के आसपास कई जगहों पर जोरदार कहीं कहीं भारी वर्षा भी हुई, जिसमें पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र भी शामिल है। वहीं 26-27 तक के लिए लगभग मान्य रहेगा। उसके बाद यहाँ पर बारिश में और ज़्यादा कमी आने लगेगी और ज़्यादा राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में मानसून वापसी के लिए स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा अन्य क्षेत्रों में भी अनुकूल हो जाएगी। और जैसलमेर के क्षेत्रों से ज़्यादातर या कहे संपूर्ण भागों से लगाकर जोधपुर, बाड़मेर, उत्तरी भाग, कुछ जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम से मौसम विभाग द्वारा पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून वापसी की घोषणा की जा चुकी है। लेकिन इसके बाद उम्मीद है कि जो वर्षा की संभावनाएं और बढ़ती हुई आर्द्रता को देखते हुए बचे हुए इलाकों में मानसून वापसी की अनुकूल स्थिति न होने के कारण हो सकता है 3-4 दिनों की और देरी के बाद मानसून वापसी का अगला स्तर आगे बढ़े। तो फिलहाल यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ विशेषकर कोटा संभाग से लगाकर अजमेर, उदयपुर, पाली संभाग के आसपास के क्षेत्रों में रहने की संभावना रहेगी। इसके अलावा उत्तरी राजस्थान में WD की बारिश की गतिविधियाँ पिछले 2 दिनों से जारी थी। अब उसमें आज खंड वर्षा के रूप में गतिविधियाँ रहेगी, लेकिन अब कमी आने की भी संभावना रहेगी कुछ इलाकों में। लेकिन फिर भी बीकानेर और सीकर संभाग के क्षेत्रों में खंड वर्षा की संभावना है, भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग से। लेकिन अब इस क्षेत्र के बड़े इलाका में खंड वर्षा की संभावना कम रहेगी। कुछ कुछ इलाकों में हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं मध्यम से भारी, तो कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। विशेषकर बारिश की संभावनाएं देखें तो मैक्रो क्लाइमेटिक प्रणाली के आसपास यानी दक्षिण पूर्व मध्य राजस्थान तक जो लाल कलर का पेच बना हुआ है, जिसमें पाली संभाग, उदयपुर और कोटा संभाग के क्षेत्र शामिल है, यहाँ पर खंड वर्षा की संभावना है। सुबह से ही देखें तो पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, पाली की जो दक्षिण मध्य तहसील है वहाँ से लगाकर जालोर, सिरोही, कुछ बाड़मेर के बालोतरा जिले के इलाके हैं, वहाँ से लगाकर बालोतरा से लगाकर बाड़मेर जिले के, इसके अलावा कुछ जैसलमेर के भी इलाके हैं, कुछ जोधपुर के दक्षिण पूर्वी इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान खंड वर्षा होने की संभावना हल्की मध्यम रहेगी। उसके बाद मौसम शुष्क होने लगेगा और जैसे जैसे 1-2 अक्टूबर का समय आएगा, लगभग राजस्थान के 80% तक इलाकों में मौसम की शुष्कता बढ़ जाएगी और मानसून वापसी के लिए स्थितियाँ अनुकूल होने लगेगी। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के इलाके हैं, वहाँ से लगाकर झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों में खंड वर्षा की संभावना रहेगी, हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज। लेकिन कल के मुकाबले कई इलाकों में यहाँ पर कमी भी देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही है। जबकि कोटा, उदयपुर, अजमेर से लगाकर पाली संभाग, कुछ जोधपुर संभाग के इलाकों में खंड वर्षा रहेगी और जहां कल शुष्क मौसम था पाली संभाग के क्षेत्रों में, कुछ जोधपुर संभाग के क्षेत्र जो पाली संभाग से सटे हुए हैं, उन क्षेत्रों में भी आज मौसम बदलने और घने बादलों की आवाजाही के साथ खंड वर्षा की संभावनाएं
बढ़ जाएगी, जिसकी जानकारी लगातार आने वाले वीडियो में भी आपको देते रहेंगे। तो आज पाली संभा के क्षेत्रों में फसल कटाई और जो स्प्रे का कार्य करना चाहते हैं किसान भाई अनार बेल्ट में, वह भी अपने कार्य बारिश को ध्यान में रखते हुए करें। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।